हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों जो वर्क एंड टाइम चैप्टर को लेकर आया हूँ, कार्य और समय। दोस्तों यहाँ से जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से क्लियर करिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आज का जो टाइप लिया है वो जो टाइप है वो क्या है, स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न है जो एग्जामों में एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, जो अच्छे तरीके से इसको हम बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, चैनल आरएम एकेडमी को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि 18 आदमी व अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए जब भी कहे अथवा कहे या कहे, अथवा या कहता है तो इसका मतलब क्या है, दो में से एक है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले 18 आदमी कहा था तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, 18 मैन, ठीक भाई। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जब इसको तो कहेंगे 18 मैन है। उसके बाद क्या है भाई, 36 क्या है, चाइल्ड है, लड़कों को हम चाइल्ड बोलेंगे। इसको कट करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36। अगर हम निकालेंगे यहाँ पे आदमी और मैन और चाइल्ड का रेशियो दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक यानी कितना, 2:1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपको पता चल गया कि आदमी की क्षमता 2 है और चाइल्ड की क्षमता कितनी है, 1 है। यहाँ पे एक आदमी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, जबकि एक बच्चा जो है एक दिन में 1 काम करेगा। चलिए अब यहाँ से हमने क्षमता निकाल लिया। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य हम जब निकालेंगे दोस्तों, तो कुल कार्य में क्या होता है, हम चाहे जिससे निकाल लें। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे चाहे 18 आदमी से निकालिए या तो 36 लड़के से निकालिए, ठीक। तो चलिए हम 18 आदमी से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 18 आदमी है भाई, 18 आदमी है तो एक आदमी 2 काम कर रहा है, यहाँ पे पता है तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, ठीक। तभी तो पता चलेगा 18 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 36 काम, 18 दूना 36 हो जाएगा। और कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं भाई, 6 घंटे, तो 6 का भी गुणा कर देंगे। और कितने दिन में जोत ले रहे हैं भाई, 24 दिन यहाँ पे इनको काम करना है, ठीक है। 6 घंटे रोज काम करेंगे और 24 दिन में करना है। तो ये कुल कार्य आ गया, यहाँ पे समझ में आया। अब यह ध्यान से देखेंगे, टोटल वर्क तो हमें पता चल गया भाई कितना आ गया, यहाँ पे इतना आ गया, इसको गुणा मत करिए। अब ध्यान से देखिए, कह रहा 24 आदमी और 24 चाइल्ड मिलकर इस काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बताओ हमें आप कि एक आदमी जो है 2 काम कर रहा है, एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 24 आदमी है तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखिए, चाइल्ड 24 लड़के हैं तो एक लड़का 1 काम कर रहा है, 24 लड़के कितने काम करेंगे, 24 ही काम करेंगे, 24 से कम 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको हम दोनों को जब जोड़ लेंगे दोस्तों तो 48 और 24 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 18 है और कितना, 6 दूना 12 हो जाएगा और गुणे कितना है, 24 है, ये टोटल वर्क है। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे जोड़ने पर देखिए एक आदमी 2 काम कर रहा है तो यहाँ पे 24 आदमी को करना है तो 24 दूना 48 हो गया। 24 लड़के हैं तो एक लड़का 1 काम कर रहा है, 24 से कम 24, यानी कुल मिला के 24 दिया 72 हो गया। कितना हो गया भाई, 72 हो गया। और 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ये कितने दिन काम करेंगे यही आपको निकालना था, ठीक। अब इससे हम भाग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से कट करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा दोस्तों। और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और फिर 3 से कट कर देंगे, 3 8 24 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमारा कार्य यानी कितने दिन में कर लेंगे ये लोग भाई, 8 दिन में ये कार्य हमारा कर लेंगे, यानी अपना कार्य को पूरा कर लेंगे। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, डी, यानी डी का मतलब कह रहे हैं कि ये डे है, कितने दिन में, 8 दिन में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 पुरुष 4 महिलाएं व 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है भाई, एक दिन में जितना पुरुष एक काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, कितनी महिलाएं
अकेले ही काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पे लड़के अक्सर यहाँ पे दिक्कत होती है उनको सॉल्व करने में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपसे कहा 3 पुरुष 4 महिलाएं, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे सारी चीजें हैं। पहले सबसे पहले इतना पॉइंट जो दिया है, इस सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे। कह रहा है एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला है 3 गुना करते ही, और कौन है भाई, पुरुष जितना काम करता है लड़का, यानी 3 लोग हैं यहाँ पे। क्या क्या है, कौन कौन है, इसको ध्यान से देखिए। मेल है, यहाँ पे फीमेल है, मतलब औरत है, और क्या है भाई, चाइल्ड है। ठीक, यहाँ पे 3 लोग हैं। सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। कह रहा एक आदमी, एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। भाई महिला जो है ना, महिला कितना गुना काम करती है आदमी से, 3 गुना काम करती है। चलो, फिर यहाँ पे कहा एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। जो लड़का है ना, तो ये कितना काम करता है आदमी से, आधा काम करता है। भाई कितना, भाई आधा काम करता है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा आप सारी चीजें। आप हमें बताइए कि जो आदमी है लड़का जितना काम, लड़के से क्या भाई, कह रहा है कि आदमी जितना काम करता है लड़के उससे आधा काम करते हैं। तो अगर आदमी यहाँ पे 2 काम करेगा तो लड़का इसका आधा काम करेगा, 1 काम करेगा। बात समझ में आया भाई। आदमी जितना काम करता है उससे आधा काम कौन करता है, लड़का करता है। यानी आदमी 2 काम कर रहा है, मैन 2 आदमी कर रहा है, तो चाइल्ड कितने कर रहे हैं, 1 काम। इतनी बात समझ में आया। और यहाँ पर कहा कि एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना, तो 2 का 3 गुना करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्षमता पता चल गया भाई, एफिशिएंसी पता चल गई कि एक मैन की क्षमता है 2, और यहाँ पे फीमेल की क्षमता है 6, और चाइल्ड की क्षमता कितनी है, 1 है। सारी चीजें पता चल गई। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि कुल कार्य को निकालना है, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे भाई। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ दोस्तों। कुल काम कितना है ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। यहाँ पे कहा 3 पुरुष हैं तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 है तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, 4 महिला है, एक महिला की क्षमता कितनी भाई, एक महिला 6 काम कर सकती है, तो 4 महिला 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 लड़के हैं भाई, 6 लड़के हैं तो एक लड़का 1 काम कर रहा है, तो 6 लड़के कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक, ये इनका कुल कार्य हो गया। और कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो कुल कार्य अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बातें 36 गुणे 6 हो जाएगा। 36 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब कहा रहा है यहाँ पे आगे, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में कर लेंगी। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कुल कार्य आ गया कितना भाई, 36 गुणे 6, ये कुल कार्य है। कितनी महिलाएं हैं, हम मान लेंगे भाई यक्स महिलाएं हैं, यक्स फीमेल हैं। ठीक है, उसके बाद कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक फीमेल की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे देखिए यक्स दिन में कर रहे हैं, कितनी महिलाएं, यक्स महिलाएं, और फीमेल हमने लिखा है। तो ध्यान से देखिए, फीमेल के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर एक फीमेल है तो यानी फीमेल महिलाएं अकेले ही, तो एक महिला है तो एक महिला फीमेल के स्थान पे, एक फीमेल की क्षमता कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे मैं 6 रख सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं 6 रख सकता हूँ, क्योंकि एक महिला का है कितना दिनों में, तो हमने माना यक्स, और उसके बाद फीमेल एक महिला, तो एक महिला की क्षमता 6 है। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 6 छंग 36 हो जाएगा भाई, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात कितना आ गया भाई, यहाँ पे यक्स बराबर कितना आ गया, 9 दिन। यक्स बराबर कितना आ गया, 9 दिनों में ये महिलाएं काम कर लेंगी। ठीक है ना, यानी कितनी महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकेंगी, 9 महिलाएं ये 4 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेम इसी पैटर्न पर है। देखिए सेम हूबहू वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है बस। यहाँ से इतना दिया है, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, इसको अभी रहने दो। फिर आगे कहा एक दिन में जितना पुरुष काम करता है महिला उसका 2 गुना काम करती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, मेल है, और उसके बाद फीमेल है, फिर क्या है भाई, चाइल्ड है। देखिए आदमी जितना काम करता है महिला उससे कितना काम करती है भाई, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना काम करते हैं। और जो लड़का है ना, आदमी जितना काम करता है लड़का पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। तो ये जो है भाई कितना काम करता है, आधा, 1/2 काम, यानी आधा करता है। चलो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, अगर लड़का जो है भाई, लड़का आदमी से आधा काम कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पे अगर आदमी 2 काम करेगा, लड़का कितना काम करेगा, 1 करेगा।
इतनी बात समझ में आया, तभी तो आधा होगा लड़का। लड़का कहा ना कि आदमी जितना काम करता है चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, उससे आधा काम करता है। चलो ठीक है, 2 का आधा 1 हो गया। अब यहाँ पे कहा था कि एक महिला जो है दोस्तों आदमी से 2 गुना काम करती है, तो एक आदमी 2 कर रही है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस हमें सब कुछ पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गई भाई। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। क्या टोटल वर्क, ध्यान समझिएगा। एक आदमी 2 काम कर रहा है और यहाँ पे एक फीमेल 4 काम कर रही है, एक चाइल्ड 1 काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप सारी चीजें क्लियर करते हुए चलिएगा। यहाँ पे कह रहा 3 पुरुष, तो एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो 3 आदमी कितना करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। चलिए, फिर कहा कि 4 महिलाएं, तो एक महिला यहाँ पे 4 काम कर रही है, तो 4 महिला कितनी करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 6 लड़के मिलकर, ठीक भाई, 6 लड़के मिलकर, तो एक लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 6 लड़के कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। यहाँ पे समझ में आया, यह है कुल कार्य। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे भाई, कितने दिन में करना है, 5 दिन में। ये कुल कार्य हो गया, सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, 22 से 28, यानी 28 गुणे कितना हो गया, 5। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया भाई। कुल कार्य हमें पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखना है। यहीं पे कहा है, अब ये सारी कंडीशन हो गई खत्म। कहा कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिन में कर लेंगी। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कहा कितनी महिलाएं, कितनी महिलाएं भाई, हम मान लेते हैं यहाँ पे यक्स महिलाएं। कितनी महिलाएं भाई, यक्स फीमेल जो हैं वो कितने दिन में काम करेंगी, 7 दिन में। बराबर कुल कार्य कितना है भाई, कुल कार्य हमारा है 28 गुणे कितना है भाई, 5 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक फीमेल की क्षमता कितनी है, एक फीमेल की क्षमता कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक फीमेल की जो क्षमता है वो यहाँ पे फीमेल के स्थान पे रख देंगे, तो एक फीमेल की क्षमता हमें कितनी पता है, 4 है। यहाँ पे हम 4 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो महिला अकेले उस काम को 7 दिन में पूरा, कितनी महिलाएं, तो यहाँ पे हमने यक्स महिला मानी थी, एक महिला की क्षमता 4 थी, तो महिला के स्थान पे 4 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसे 4 आया पता चला, यक्स फीमेल माना था, तो यफ जो है महिला है, यहाँ पे देखिए फीमेल की क्षमता कितनी है, 4 है, तो हमने 4 रखा था। बस इसको कट करेंगे, 7 चौक 28 से 28 से कट जाएगा, तो कितनी महिलाएं काम कर लेंगे 7 दिन में भाई, 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कर लेंगी। तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो यानी 134 का कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर 8 पुरुष 9 महिलाएं उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब यहाँ पे देखिए इतना दे और उसके बाद यहाँ पे साथ मिलकर और दे, और का मतलब होता है जोड़। ठीक, उसके बाद कहे 8 पुरुष 9 महिलाएं या 8 पुरुष 10 चाइल्ड, कोई भी कहे, उसके बाद कहे इतने दिन में करता है, तो जितने दिन कहता है उसका हम उसी में गुणा कर देते हैं बस। यहाँ पे देखिए 16 पुरुष 8 दिन में करते हैं, तो 16 का 8 में गुणा कर लेंगे, 16 7 112, 16 8 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 हो गया। ठीक है, 128 क्या है, पुरुष हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, मैन हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा एक साथ मिलकर 8 पुरुष 10 दिन में करने की बात हो रही थी, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80 मैन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 80 मैन हो जाएगा, 80 मैन हो गया। फिर आगे क्या कहा है, आगे यही कहा है कि उस 9 महिलाएं, तो 10 9 कितना हो जाएगा भाई, 90। जितने दिन में कहा उसको हम गुणा कर देंगे, फीमेल हो जाएगा। हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे भाई, क्षमता को निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जब तक क्षमता नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पे फीमेल मैंने मेल को एक तरफ भेजो, तो यहाँ पे आएगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, इधर हो जाएगा 48 मैन बचा। ठीक भाई, उधर कितना बचा, अब 90 फीमेल बचा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर इसको हम भाग करेंगे, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, और 6 से 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मेल और फीमेल की क्षमता को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मेल का हो जाएगा 15 और ये फीमेल का हो जाएगा कितना भाई, 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया, एफिशिएंसी निकल के आ गई कि एक आदमी 15 काम करेगा और एक औरत जो है, फीमेल जो है औरत है, वो 8 काम करेगी। कह रहा है कि पहले हम कुल काम निकालेंगे, टोटल काम। जब क्षमता आ जाता है तो पहले दूसरी कंडीशन होती है कुल कार्य। तो आप चाहे इस वाले में रखिए चाहे इस वाले में रखिए। तो देखिए हम आदमी की क्षमता कितनी है, एक आदमी की क्षमता 15 है, तो यहाँ पे 128 है, तो यहाँ पे टोटल वर्क जब हम निकालेंगे भाई, टोटल वर्क निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको देख लीजिए। टोटल वर्क बराबर क्या होगा,
तो 128 आदमी है, कितने हैं 128, एक आदमी की क्षमता 15 है तो 128 आदमी कितना काम कर लेंगे, यहाँ पे 15 गुणा ये कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब कहा कि 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 20 महिलाएं की बात हो रही भाई, तो यहाँ से ध्यान से देखिए कुल काम तो इतना हो गया, तो 20 महिला, ध्यान से देखिए एक महिला कितने काम करेगी भाई, यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कुल कार्य तो हमें पता चल गया, तो कहा कि 20 महिलाएं, तो एक महिला बताओ, एक महिला काम कर रही 8 है तो 20 महिलाएं कितने करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं भाई, 20 महिलाएं हैं तो एक महिला यहाँ पे 8 काम कर रही है, तो 20 महिला कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। उसके बाद कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है भाई। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर लगाने का फॉर्मेट जो होता है ऐसे होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे 160, उसके बाद क्या कर लो, डी कर लो, बस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे तो कैसे ये कटेगा इसको ध्यान से देखिएगा, 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दो यानी 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, और 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना कट जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 तिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और उसके बाद 32 से इसको कट करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। क्या ये कहीं से मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका 15 होगा। ठीक है, बना लीजिएगा भाई सब लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 15 होगा, 15 होगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, 15 होगा। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 15 से तो ये कटेगा नहीं, देखिए ध्यान से, इसको 5 से मैंने कट किया, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से मैंने जब कट किया 5 तिया 15, 5 से कटा 32, अब 32 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 चौके कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितने दिन में काम कर लिए भाई, 12 दिन में ये लोग काम कर लिए। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 4 पुरुष 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कहा उस काम का 2 से 1/2 गुना काम, यानी 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इतना को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 पुरुष जब और कहता है, इसका मतलब वहां पे क्या है, प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में, तो जितने दिन में कहे उसका सब में गुणा कर दो। तो 5 यानी 4 पुरुष है 5 दिन में, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा भाई, 20 मैन हो गए, प्लस और है प्लस, और 5-6 महिलाएं हैं 5 दिन में करा, तो 6 पंचे 30, दिन का तुरंत गुणा कर दो, 30 फीमेल हो गई। अब बराबर करिए। अब यहाँ पे देखिए जबकि कह रहा 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में, 7 दिन में, तो 7 का सब में गुणा कराइए, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 मेल हो जाएगा भाई, प्लस और 4 महिलाएं हैं तो 7 चौक 28 फीमेल हो जाएगा, 28 फीमेल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए इन सबको हम एक तरफ करेंगे भाई, तो यहाँ पे इधर ये इसको इस साइड ले आएंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 मैन हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस साइड ले आएंगे तो 2 फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मेल और फीमेल की क्षमता को निकालेंगे, मेल और फीमेल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मेल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो गई। यहाँ पे सारी चीजें पता चला भाई, फीमेल की क्षमता कितनी है, 1 है, और मेल की कितनी है, 2 है। तो चलिए यहाँ पे सब चीज पता चल गया। हम पहले आप निकालेंगे कुल कार्य। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है दोस्तों, चाहे इस वाले समीकरण में रखें चाहे इस वाले में। तो चलिए हम पहले वाले में ही रखते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, गुणा करते हैं तो एक आदमी जो है 2 क्षमता है, आदमी की क्षमता 2 है, तो यहाँ पे 20 आदमी है तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस 30 फीमेल है तो एक फीमेल की क्षमता 1 है, 30 से कम कितना हो जाएगा, 30 होगा। यानी कुल काम कितना आ गया भाई, 70 आ गया। कुल कार्य हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। कुल कार्य हमारा 70 आ गया। आगे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए। अब कहा उस काम का 2.5 गुना, ठीक है, कितना गुना भाई, 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करना है। तो इसका 70 का 2.5 गुना अगर कहेंगे, 2 दूना 4 1 5, तो यहाँ पे 70 का 2 यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना हो गया काम। कह रहा 5 दिनों में पूरा करने के लिए, 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितने पुरुषों को कहा था, हम मान लेंगे कि भाई कितने यक्ष मैन की, यक्ष मैन मान लेते हैं, यक्ष पुरुष मैन का मतलब आदमी हो गया, कितने आदमी, यक्ष आदमी। कितने महिलाएं के साथ सहायता करनी पड़ेगी, 25 फीमेल के साथ सहायता करनी पड़ेगी। इसको समझ लीजिएगा।
ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल की क्षमता 1 है और 25 फीमेल है, तो 25 से कम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों कितना है, 5 है आपका गुणा में, और बराबर इधर देखिए 2 से कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो गया। और यहाँ पे आप 5 से 5 इसको यही पे कट कर दीजिए, कोई मतलब है नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे इस वाले 5 का काम खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पे कितना बचा है आपका, 35 बचा है। ध्यान से देखिए, अब 25 को इधर ले आएंगे तो 25 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। उधर कितना बचा, 2x बचा। जब इसको हम भाग कर देंगे तो यानी यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, यक्स का मान हमारे पास 5 आ गया। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, कितने पुरुषों को मिलकर 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी, तो 5 है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 136 का कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 137 नंबर। 137 नंबर कह रहा है क्या, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, फिर कह रहा 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इतना कहे तो सबसे पहले आप क्षमता निकालिए, कुल कार्य आपका काम इतना आ गया, इतना ही पढ़ते। कहा है 10 दिन दे दिया, जब भी दिन दे और यहाँ पे आदमी और लगा के दिया हो तो पहले गुणा करो, तो 10 दूना 20 मैन हो जाएगा। कितना हो गया, 20 मैन हो गया। यहाँ पे प्लस 10 या 30 हो गया, 30 फीमेल हो गया भाई। कितना, 30 फीमेल यानी चाइल्ड है तो चाइल्ड हो गया। चलिए अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि जबकि 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन में, तो 8 का गुणा करेंगे आदमी में तो 8 त्रिक का कितना हो जाएगा, 24 मैन। कितना होगा भाई, 24 मैन हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा है, प्लस करेंगे 2 चाइल्ड, तो 8 दूना 16 चाइल्ड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आदमी को एक तरफ करेंगे, इसको जब इस साइड ले आएंगे तो कितना बचेगा, 4 मैन बचा। 16 को इधर ले आएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 चाइल्ड हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे चाइल्ड और किसका, मैन का जब रेशियो मैं निकालूंगा, चाइल्ड और मैन का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चाइल्ड का 2 हो जाएगा और मैन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया। अब हम निकाल लेंगे दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक आदमी की क्षमता 7 है, तो यहाँ पे पहले वाले में रख रहा हूँ, तो 20 का गुणा करूंगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 40, 140 हो गया। और 30 चाइल्ड है, तो एक चाइल्ड की क्षमता 2 है, 30 दूना कितना होगा, 60। तो कुल कार्य कितना हो गया भाई, कुल कार्य हमारे पास हो गया 200, कुल कार्य 200 हो गया। चलिए अब सॉल्व करना, 2 आदमी 1 लड़का कितने दिन में करेंगे, तो आप बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले मैं निकाल दे रहा हूँ, 2 आदमी 2 मैन और जो है 1 चाइल्ड, कितना, 1 लड़का, कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, कुल कार्य है भाई, उसको रहने दो। यहाँ पे निकालेंगे जब हम भाई, यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 का गुणा करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चाइल्ड की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस और 2 एक कम 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई, गुणे में डी हो जाएगा, यानी कितना हो गया भाई, 14 2 16, तो 16 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, डी आप कितने दिन में करेंगे, कुल कार्य कितना है, 200 है, भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे 16 से भाग करेंगे, 16 एक कम 16 हो जाएगा भाई, 16 एक कम 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद 8 बचा, 1/2 हो जाएगा, यानी 12.5 हो जाएगा। 12.5 दिन में कर लेंगे, ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर, यानी क्या कहे भाई, 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष 5 स्त्रियां वही कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे। ध्यान से देखिए भाई, क्या है भाई, सबको गुणा करिए, या कह दिया तो गुणा नहीं करना है। ठीक है, तथा और कहते तभी गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 3 पुरुष या 5 स्त्रियां दिया है, तो आप लिखेंगे 3 मेल बराबर कर देंगे, या का मतलब बराबर 5 फीमेल है, 5 फीमेल है भाई। यहाँ पे सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, तो यहाँ पे मेल और फीमेल की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 3। तो एक आदमी 3 काम करता है, एक औरत जो है 3, यानी एक आदमी 5 काम करता है, एक औरत 3 काम करती है। अब यहाँ पे कुल कार्य निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, इसको ध्यान से देखिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें। तो यहाँ पहले वाले में रखते हैं भाई, तो 3 आदमी है, तो एक आदमी की क्षमता 5 है, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस भाई, 3 आदमी है, तो एक आदमी की क्षमता 5 आया, तो 5 15 काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुल कार्य निकल के आ गया। कह रहा है
6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 6 पुरुष और यहाँ पे 5 स्त्रियां, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। और मैं एक चीज बता दूं, कुल कार्य अभी आया नहीं है दोस्तों, ठीक है। टोटल कार्य अभी कैसे आएगा इसको भी थोड़ा सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुल कार्य जब निकालूंगा तो सिस्टम क्या होता है, तो एक आदमी जो है, एक आदमी की क्षमता 5 है, 5 है और 3 है, तो एक आदमी 5 काम करेगा तो 3 आदमी कितना काम करेंगे, पंक्तियां 15 करेंगे। और कितने दिन में, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 12 दिन तक काम करवाना है। यहाँ पे 12 दिन कहा है ना, तो 12 दिन में ये है हमारा कुल कार्य। कुल कार्य आ गया, यानी इसको गुणा भी कर देंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। ये भी है हमारा कुल कार्य, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, कुल कार्य पता चल गया, तो अभी कुल कार्य वैसे पड़ा रहने दीजिए। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपसे कहा 6 पुरुष, तो भाई एक आदमी कितना काम कर रहा है, 5 तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। तथा कहा और कहे तो जोड़ लीजिए, 5 स्त्रियां, एक स्त्री 3 काम कर रही तो पंक्तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कुल मिला कितना हो गया, 45, 45 हो गया। और कितने दिन में करेंगे यही पूछ रहा। कुल कार्य कितना भाई, 180 है कुल कार्य। बोलिए, अब भाग कर देंगे तो 45 चौके 180 होता है, तो कितने दिन में कर लेंगे ये लोग कार्य। यहाँ पे ये लोग भाई यहाँ पे 4 दिन में ये कार्य कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 8 आदमी या 12 बालक एक दिन एक काम को 16 दिन में करते हैं, 20 आदमियों और 6 बालकों को वही काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, कितने दिन लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी या कहे तो आप इक्वल करिए। 8 मैन दिया है भाई, कितना दिया है, 8 मैन दिया है, बराबर में 12 बालक दिया है, यानी चाइल्ड दिया है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो आदमी और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। इतनी बात पता चला। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क जब निकालेंगे तो टोटल वर्क निकालेंगे भाई यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम पहले वाले में रख रहे हैं, तो 8 मैन थे, तो एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 8 आदमी कितना करेगा, 8 त्रिक 24 काम करेगा। एक दिन में 24 काम करेगा और करवाना कितने दिन में है, 16 दिन में, तो 16 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आप दूसरे वाले में भी गुणा करेंगे तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये कुल कार्य हमारा आ गया, टोटल कार्य हमारा निकल के आ गया। अब आगे पढ़ लेते हैं भाई हम लोग। आगे कहा कि 20 आदमियों को 6 बालकों को, तो यहाँ पे ध्यान से एक बात हमारी समझना क्या, तो 20 आदमियों को, तो एक आदमी यहाँ पे 3 काम कर रहा है, तो 20 आदमी कितना करेगा, 20 तिया 60 करेगा। और कहे तथा कहे तो जोड़ लीजिए। फिर 6 बालक कह रहा है, एक बालक एक चाइल्ड जो है 2 काम कर रहा है, तो 6 बालक कितना करेंगे, 6 दूना 12 करेंगे। कुल कितना हो गया, 12, 60 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। कितने दिन में करना है यही पूछ रहा है। और कुल कार्य कितना है भाई, 24 गुणे कितना है, 16 है, 24 गुणे 16 है। तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा। 3 से भाग कर देंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 3 पचे 15, 1/3 हो जाएगा भाई। 5 सही 1/3 ऐसा किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे एक आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक काम को 5 दिन में करते हैं। उसके बाद कहा जबकि 4 पुरुष 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इतना पहले आप पढ़िए भाई। इतने से करने से आपके पास 2 काम आ जाता है, एक तो एफिशिएंसी निकालिए, क्षमता, फिर उसके बाद टोटल वर्क निकालिए, कुल कितना कार्य है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कहा जब तथा और देता है तो जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे टाइम दिया है दोस्तों, तो टाइम का दोनों में गुणा करते हैं, ठीक। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, प्लस 5 7 35 इस फीमेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 35 फीमेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देखिए जबकि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां 4 दिन में, तो 4 का मल्टीप्लाई सब में करिए, 4 चौके 16 फीमेल हो जाएगा, मेल हो गया, और 4 छंग 24 फीमेल हो गया। कितना हो गया भाई, 24 फीमेल हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब मैं इसको करूंगा तो 16 मैन है, 15 मैन को उधर जब मैं ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, 1 मैन बचा, 1 मैन बचा। इधर इसको ले आएंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा भाई, 11 फीमेल हो जाएगा। मेल और फीमेल, फीमेल और मेल का जब मैं क्षमता निकालूंगा भाई यहाँ पे, तो फीमेल की क्षमता 1 आ गई, मेल की कितनी हो गई, 11 हो गई। यहाँ पे इतनी बातें पता चला हमें। चलिए अगर मैं यहाँ पे अब टोटल वर्क निकाल लूंगा दोस्तों, तो हम चाहे जिसमें टोटल वर्क निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम निकाल रहे हैं भाई पहले वाले में रख के, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो
15 आदमी है, एक आदमी 11 काम करता है तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। प्लस एक फीमेल एक औरत जो है एक काम करती है तो 35 है, तो 35 से कम कितना हो जाएगा 35। इनको जोड़ेंगे भाई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कुल कार्य हमारा निकल के खुद ही आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा 11 पचे 15 कम 15 करिए, 15 कम 15, ठीक भाई 15 कम 15, एक बचा 15 कम 15 एक 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है 35 है, 35 को भी जोड़ लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा 5 5 10, यानी कितना हो जाएगा 200। कुल कार्य हमारे पास कितना आ गया भाई 200 आ गया। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कुल कार्य तो हमें 200 आ गया। अब कहा है कि 10 स्त्रियां एक दल को उसी से कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 10 स्त्रियां हैं भाई, तो एक स्त्री यानी एक फीमेल का क्षमता कितना एक है, एक औरत एक काम करती है तो 10 औरत कितना करेगी, 10 से कम 10 हो गया बस। उसके बाद कह रहा है कि कितने दिन में करेंगे, तो हम डी मान लेंगे और कुल कार्य कितना है हमारे पास 200 है। बस इसी को आराम से हम सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये कट हो जाएगा तो कितने दिन में कर लेंगे 20 दिन में कार्य को कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला देख लेते हैं भाई 10 नंबर क्वेश्चन यानी 141 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी यहाँ या अथवा कहता है भाई, क्या कहता है या अथवा कह देता है तो आपको ध्यान देना है एक बात, क्या कि यहाँ पे करना है 12 मैन, ठीक है, उसके बाद बराबर 24 लड़के हैं तो 24 चाइल्ड हो जाएगा, ठीक। 12 कम 12, 12 दूना कितना हो गया 24। अगर यहाँ पे मैन और चाइल्ड का एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 बटे कितना होगा 1। यहाँ पे एक आदमी की क्षमता 2 आ गई, चाइल्ड की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क जब निकालेंगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, हम पहले वाले में रख रहे हैं कितना 12 आदमी कहा था तो 12 आदमी हो जाएगा। एक आदमी की क्षमता 2 है तो यहाँ पे मैं 12 दूना 24 डायरेक्टली कर सकता हूँ। क्यों भाई, अब ये बार बार लिखूंगा तो टाइम खराब होगा। चलिए एक आदमी की क्षमता कितनी है 2 है तो यहाँ पे 12 आदमी है तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद कितने दिन में करना है 66 दिन में, टाइम को गुणा कर लेना है। क्योंकि देखिए 12 आदमी तो एक आदमी की क्षमता 2 है तो 12 दूना 24, 24 काम होगा एक दिन में, तो हमें करवाना है इसको 66 दिन में, तो 66 का गुणा कर देंगे तो कुल काम हमारे आ गया, पता चल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से आगे कहा है कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए आप हमें बताइए कि एक आदमी 2 काम करता है तो 15 आदमी कितना करेंगे, 15 दूना 30 करेंगे। और यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़के की क्षमता 1 है तो 6 लड़के कितना करेंगे 6 काम करेंगे, 6 कम 6 होगा भाई, ठीक है। तो कुल मिला के जोड़ेंगे 30 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा कितने दिन में, तो 36 इनकी क्षमता हो गई भाई, कितने दिन में कर लेंगे डी। और कुल मिला के कितना काम है 24 गुणे कितना है भाई 66 है। यहाँ पे इसी को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको कट करेंगे बर्तियाँ 36 हो जाएगा, अब 12 दूना 24 हो जाएगा, 3 से भी कट कर देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, 22 दूना 44। अर्थात ये लोग मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 44 दिन में सारे काम को फिनिश कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 44 होगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या 16 आदमी, ठीक है, क्वेश्चन जो है भाई कह रहा है यहाँ पे 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी 16 आदमी। कह रहा 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर आगे कहा 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में यही एक बात बहुत अच्छी बात कह दिया है, कहा कि 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का गुणा हम 16 में करेंगे, ठीक है, तभी तो हमें कुछ पता चल पाएगा भाई। तो ठीक, तो 15 का गुणा हम 16 में करेंगे, 16 आदमी हैं वो कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, ठीक, इक्वल करेंगे। 24 बच्चे हैं तो 24 यहाँ पे कितने क्या है भाई 24 चाइल्ड हैं, ये कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक, कट करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे ध्यान से देखना, 8 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 हो, यानी 5 तिया 15 होगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 एक कम 2 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। अगर ढंग से मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पे 2 मैन हो गया, इधर कितना हो गया, यानी सॉरी इधर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये भी कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 1 आएगा, क्या आएगा भाई
1 आएगा। यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 1 मैन बराबर कितना आ गया, 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड आ गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूंगा तो मैन और चाइल्ड की जो क्षमता होगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी होगी भाई, 2:1, ठीक, 2:1 हो गया। समझ में आया सारी चीज़ें। तो यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा और एक बच्चा जो है एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 8 आदमी और 8 बच्चे। यहाँ पे हमें सबसे पहले कुल कार्य निकालना होगा, टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम पहले वाले समीकरण में रखते हैं भाई। यहाँ ध्यान से देखना, पहला समीकरण क्या था, यहाँ पे 16 मैन और गुणे क्या था, 15। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे एम के स्थान पे 2 रखूंगा तो 16 दूना 32, क्या हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 गुणे में कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा कुल कार्य आ गया, ठीक। गुणा मत करिएगा क्योंकि इतना कार्य आ गया, भाग करने में आपको आसानी होगी। 8 आदमी कहा था, कुल कार्य इसे रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है कि 8 आदमी, तो एक आदमी 2 काम करता है भाई, एक आदमी 2 काम करता है तो 8 आदमी कितना करेगा, 8 दूना 16 करेगा, ठीक है। और का मतलब होता है जोड़, होता है भाई, और का मतलब जोड़। 8 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 8 बच्चे कितना करेंगे, 8 1 कम 8 काम करेंगे, ठीक है। कितने दिन में करेंगे यही आपको बताना है। तो 16 8 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 24। और कितने दिन में करना है, डी लिखना है, और कुल कार्य कितना है, 32 गुणे कितना हो जाएगा, 15। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा दोस्तों, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20। डी का मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। कितने दिन में ये लोग कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बोलिए समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए भाई। कह रहा है कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एफिशिएंसी निकालिए, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। मैन है, मैन लिखिए, बराबर 16 गुणे 12 करिए, तो 12 यहाँ पे करिए, या तो फिर ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मैन गुणे क्या हो जाएगा, 12, ठीक। जो आपको गुणा करने लायक है गुणा करिए, नहीं आ रहा है तो उसे गुणा कर छोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पे 12 गुणे 8 कर देते तब भी तो 12 8 96 ही होता। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 हो गया। 6 से कट कर देंगे, 6 दूना 12 हो गया, यानी इधर 1 आ गया। तो 1 मैन बराबर क्या आया, यहाँ पे 2 फीमेल है, यहाँ पे फीमेल थी भाई, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। तो चलिए 2 फीमेल आ गया। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल की क्षमता अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी क्षमता 2 और फीमेल कितनी आ गई, 1। टोटल वर्क निकाल लेंगे, सबसे पहले हम यही काम करेंगे भाई। तो हम पहले वाले में रखेंगे, पहले वाले समीकरण में, तो 96। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कहा था कि 12 पुरुष 8 दिनों में, तो इसी में रखिए। तो एक आदमी, कितना पुरुष है, 12 पुरुष है, तो एक आदमी कर रहा है 2 काम, तो 12 कितना करेंगे, 12 दूना 24 करेंगे, और कितने दिन में, 8 दिन में। ध्यान से देखना, 12 आदमी है, एक आदमी 2 काम करेगा तो 12 आदमी कितना करेंगे, 12 दूना 24, तो ये 24 काम होगा एक दिन में, और करवाना कितना है, 8 दिन में। तो 8 का गुणा कर देंगे तो कुल काम पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया, 24 गुणे 8 हो गया। अब कह रहा है क्या भाई, आगे यही कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भाई अगला यहाँ पे कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि 16 आदमी स्टार्टिंग में आए, 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, परंतु 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो कोई बात नहीं है। आइए हम देखते हैं, 16 आदमी यहाँ पे थे भाई, कितने आदमी, 16 आदमी। चलिए 16 आदमी आए काम करने के लिए, 16 में से ध्यान से देखिएगा 10 आदमी, 16 में से 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो 16 आदमी आए। एक आदमी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे एक आदमी की क्षमता 2 है, तो यानी 32। ये 16 दूना 32 काम एक दिन में करेंगे, और कह रहा 3 दिन के बाद, एक दिन में 32 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 96 काम करेंगे। बोलिए एक दिन में कितना काम करेंगे, 96 काम, यानी 3 दिन में कितना काम करेंगे, 96 काम करिए। उसके बाद इसमें से 10 व्यक्ति चले गए, जब 10 व्यक्ति चले गए तो कितने बचे, 6 आदमी बचे, 6 आदमी बचे। ध्यान समझना, 16 आदमी आए थे भाई, 16 आदमी आए थे, 16 आदमी, एक आदमी की क्षमता 2 है, तो 16 दूना 32, एक दिन में 32 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 32 3 96। इसने 96 काम को किया, ठीक है, 96 काम को इसने किया। उसके बाद
इसमें से 10 व्यक्ति चले गए तो कितने आदमी बचे? 6 आदमी बचे। ठीक है, अब 6 आदमी बचे। अब कह रहा है इतना ये हो गया, अब कह रहा 6 आदमी बचे और कह रहा 4 महिलाएं और काम पर आ गई। तो 6 आदमी और प्लस क्या आ गई भाई? ये मैन है। उसके बाद 4 महिला और आ गई, 4 महिला फीमेल और आ गई। शेष कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो पहले इसको निकाल लीजिए। तो एक आदमी जो है, एक आदमी की क्षमता 2 है, तो 6 आदमी कितना करेगा? 6 दूना कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो गया। ध्यान समझते चलना है यहाँ पे सारी चीजें भाई। ठीक है, 12। और यहाँ पे एक फीमेल की क्षमता 1 है, तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे कुल मिला कितना हो जाएगा? 12 4 16 हो गया। 12 4 16 हो गया। कितने दिन में करेंगे यही निकालना है हमें। तो इतना इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे इतनी बात समझ में आए? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कुछ करना नहीं था भाई। और यहाँ पे कुल कार्य हम निकाल लेंगे। 8 चौके कितना हो जाएगा भाई? 32 होगा। 8 चौके 32 हो जाएगा। 3 बचा, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा? 19। 192 हो गया। 192 कुल कार्य आ गया। जब 192 कुल कार्य है, 192 में 96 हो गया है, तो शेष कितना बचा यार? शेष कितना काम बचा है आप हमें बताइए। तो शेष यहाँ पे आपके पास कितना बचा है? 96 काम शेष बचा है। और आपको करना है कितने दिन में? यहाँ पे मैंने निकाला कि 10 आदमी, यानी 10 आदमी 16 आदमी जो आए थे, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो एक दिन यानी एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो 16 आदमी आए, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। एक दिन में 32 काम होगा। तो 3 दिन बाद कह रहा 3 दिन काम किए, तो 32 दिया 96 हो गया। उसके बाद इन्होंने चले, यानी 10 व्यक्ति इसमें चले गए, तो बचे 6 आदमी। इन्होंने 96 काम को कर लिया। तो कुल 192 काम था, 192 में 96 को घटा देंगे, तो अभी हमारे पास शेष काम कितना बचा है? 96 काम बचा है। उसके बाद 10 आदमी चले गए, तो बचे 6 आदमी और 4 महिला और आ गई। तो हमने निकाला एक आदमी 2 काम करता है, तो 6 आदमी 6 दूना 12, और एक महिला 1 काम करती है, तो 4 एकम 4, तो 12 4 16 हो जाएगा। इतनी बात पता चला हमारे पास। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे ढंग से, क्या हो जाएगा भाई? 96 हो गया बराबर ये कितना है? 16 गुणे कितना है? डी। अब यहाँ पे कितने दिन में करेगा? 16 छक्का 96, 6 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में कर लेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। यदि कह रहा है यदि 5 पुरुष 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? आइए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यह कह दिया। जब यह कह दे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 5 क्या लिखना भाई? 5 मेल है। उसके बाद क्या है? बराबर करना है, या अथवा कहे तो बराबर करना है। 9 फीमेल हैं। ठीक है, 9 फीमेल हैं। इनका हम यहाँ पे निकालेंगे, तो मेल और क्या फीमेल के यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा। यानी एक आदमी 9 काम करेगा एक दिन में, और एक औरत जो है एक दिन में 5 काम करेगी। ठीक, अब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल वर्क, कुल कार्य निकालेंगे। जब यहाँ पे हम कुल कार्य निकालेंगे, तो एक यहाँ पे रखेंगे क्या भाई? 5 आदमी है, ये यहाँ पे रखेंगे, चाहे जहाँ पे चाहे 5 आदमी से निकाल लीजिए, चाहे 9 महिलाएं से, सब में आएगा। ठीक है, तो हम आदमी से ही निकाल रहे हैं। तो 5 आदमी है, तो एक आदमी की क्षमता यहाँ पर 9 है। एक आदमी की क्षमता कितनी भाई? 9 है, और 5 आदमी है, तो 9 पचे 45। एक दिन में ये 45 काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके काम करने के लिए 5 आदमी आपने किया, एक आदमी 9 काम करता है, तो 5 आदमी कितना करेंगे? 9 पचे 45। एक दिन में 45 काम होगा, और जबकि काम कितने दिन करवाना है? 19 दिन। तो यहाँ पे हम 19 को गुणा कर देंगे, तो ये हमारे टोटल वर्क पता चल गया, कुल कार्य आ गया। ठीक है, अब कह रहा भाई 3 पुरुष, तो 3 पुरुष कहा है, तो बताओ एक पुरुष कितना काम करता है? 9 काम, तो 3 पुरुष कितना करेंगे? 9 त्रिक 27 काम। ठीक, फिर आगे कहा 6 महिलाएं। 6 महिलाएं, तो एक महिला जो है 5 काम करती है यहाँ पे, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो कितना होगा? 30 20 50 7 57। तो 50 7 57 और काम होगा कितने दिन में करना है यहाँ पे देखिए। और कुल कितना काम है यहाँ पे लिख देंगे, 45 गुणे कितना हो जाएगा? 19। बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 19 त्रिक 57 होगा, 3 से कट कर देंगे, 15 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे 15 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीजें क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कितने दिन में कर लेंगे ये लोग? 15 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक मिलकर 6 दिन में पूरा करती हैं, एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा करता है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं इतना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे और कह दे तो जोड़ लीजिए। तो कितने दिन में करा, 6 दिन में, तो 6 का गुणा सब में करेंगे तो 15 छक्का 90 क्या हो जाएगा भाई, 90 क्या हो जाएगा यहाँ पे मेल हो जाएगा, और कहा तथा कहे जोड़ लीजिए, 18 छक्का 108 हो जाएगा, 108 फीमेल हो जाएगा भाई। और यहाँ पे इक्वल कहा है एक अकेला पुरुष, एक पुरुष जो है वो 150 दिन में पूरा करता है, तो 100 अकेला पुरुष है, 150 दिन है, तो 150 एक कम क्या हो जाएगा 150, एक आदमी है तो 150 का गुणा करेंगे, 150 एक कम 150 मैन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए फिर अब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 को उधर भेजेंगे, क्योंकि भाई एक तरफ मेल को एक तरफ करेंगे, फीमेल को एक तरफ, तभी तो निकलेगा। इसको जब उस तरफ करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 60 मेल बचा, इधर कितना हो गया भाई 108 फीमेल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कट करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 नवैया 108 हो जाएगा। तो फीमेल और मेल का जब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पे 5/9 आ गया। एक फीमेल जो है 5 काम करेगी और एक मैन जो है 9 काम करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, पहले कुल कार्य निकालिए। तो टोटल वर्क जब हम निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, हम इसी वाले में रखेंगे जिसमें हमें आसान पड़े। एक आदमी की क्षमता 9 है, तो यहाँ पे एक आदमी की क्षमता 9 है तो कितना दिन में कर रहा है 150। यहाँ पे 150 दिन में एक ही आदमी तो था, इसमें गुणा कर देंगे तो 15 नवैया कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, 15 नवैया 135 हो जाएगा, 1350 हो गया, 1350 हो गया, या ना गुणा करिए तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कहा कि एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो एक महिला की क्षमता कितनी है भाई, एक महिला की क्षमता 5 है, तो 5 एक कम कितनी हो जाएगी 5। हमारे पास कुल कार्य है कितना कार्य है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक महिला उस कार्य को कितना करेगी, एक महिला की क्षमता है 5, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। कितने दिन में करेगी, यहाँ पे दिन रख लीजिए, कुल कार्य कितना आया 1350, बस भाग कर दीजिए। चलिए सारी चीज़ें बताने में टाइम लग जाता है दोस्तों, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यहाँ पे डी कितने दिन में कर लेंगे ये लोग 270 दिन में, 270 दिन में ये सब कर लेंगे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी कार्य को एक पुरुष 2 स्त्रियां 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, ध्यान से समझना, ऐसा दे दिया है क्वेश्चन, बताओ कितना अच्छा है। सबसे पहले इनकी क्षमता निकालेंगे भाई, क्षमता एफिशिएंसी कैसे निकलती है। पहले चलिए जब भी ऐसा 3 डाटा देना, या कह दे तो आपको जोड़ना नहीं, या अथवा कहे तो आपको यहाँ पे बराबर करना है, इक्वल करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 मैन, उसके बाद कितना भाई 2 यहाँ पे फीमेल हैं, उसके बाद कितना है 3 चाइल्ड हैं। यहाँ पे इन सब का हम लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मैन और क्या भाई फीमेल और क्या चाइल्ड का हम क्षमता निकालेंगे एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 कम 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, और चाइल्ड का कितना होगा 3 दूना 6। यहाँ पे हमने सारी चीजें क्षमता निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, यानी आदमी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई, और चाइल्ड कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, और फीमेल की कितनी क्षमता आ गई 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम कुल मिला के इतना तो हमें पता चल गया। हमें क्वेश्चन में कहा है हम कुल मिला के काम निकालेंगे, का कुल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है, यही हमें निकालना है। हमने कहा चाहे एक आदमी वाले में रखिए, चाहे 2 स्त्रियां वाले में, चाहे 3 लड़के वाले में, क्षमता का गुणा करके जो दिन दिया उसे गुणा कर देंगे, बराबर आएगा। चलिए हम एक पुरुष कहा है तो एक पुरुष है तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा। और कितने दिन में कर रहा है 88 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इतना पता चला ये कुल कार्य हो गया भाई, ये कुल कार्य हो गया। और कहा यहाँ पे एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो एक पुरुष एक सब है, तो 6 कम 6, 3 कम 3, 2 कम 2 ही हो जाएगा। तो सब क्षमता को जोड़ लीजिए, 6 3 9 2। देखिए एक पुरुष कहा तो एक पुरुष की क्षमता 6 है, तो 6 कम 6 हो जाएगी, 6 कम 6 हो जाएगी। यहाँ पे एक स्त्री का है तो एक स्त्री की क्षमता 3 है, 3 कम 3 होगा। एक लड़का है तो एक लड़का है तो एक लड़की क्षमता 2 है, तो 2 कम कितना हो जाएगा 2। जब हम सब एक को यहाँ पे जोड़ लेंगे 6 3 9 2 11, तो 11 हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे डी यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद 6 गुणे क्या हो जाएगा 88। कुल कार्य तो यही है भाई। उसके बाद यहाँ पे हम भाग करेंगे, जब यहाँ पे हम भाग करेंगे 11 अट्ठे क्या होगा 88 होगा। डी का मान कितना आ जाएगा 6 48, यानी यहाँ पे है कितने दिन में कर लेंगे 48 दिन में कर लेंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे 48 दिन में ये लोग कार्य को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। ध्यान से देखना, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखा करिए इसमें कितने लोग हैं, पहले धैर्यता से काम लीजिए। इसमें देखिए कुल मिला के कितने लोग हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 लोग हैं। 3 लोग की कहानी है, इसको बार बार घुमा रहा है भाई। तो यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे एक मैन है और उसके बाद फीमेल है, फिर क्या है चाइल्ड है आपका। 3 लोग हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहा कि जो एक आदमी है ना उसकी जो क्षमता है औरत से 2 गुनी है। भाई आदमी की क्षमता औरत से 2 गुनी है, तो औरत की 1 है, तो आदमी की क्षमता कितनी है, 2 है। समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, ये कहा कि एक औरत जो है एक लड़के से दुगना काम करती है। एक औरत, जैसे जैसे आगे कहेगा वैसे लिखते चलेंगे। औरत की क्षमता जो है लड़के से 2 गुनी, तो औरत की क्षमता 2 है, किससे, लड़के से। बस इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए। चलिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने गुणा किया, ठीक है भाई, त्रिया गुणा कर देते हैं। बस यहाँ पे 4 2 1 आ गया। एक आदमी की क्षमता 4 आई और एक फीमेल की क्षमता 2 आ गई। एक चाइल्ड एक दिन में 1 काम करेगा, सबकी क्षमता आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब ध्यान से यहाँ पे देखना है कि एक आदमी, औरत और लड़का मिलकर, यदि आदमी, एक नहीं कहा है, आदमी औरत लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो सबको यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे औरत, लड़का और क्या भाई, आदमी। तो 4 2 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो गया, 7। इनकी क्षमता तो 7 हो गई। कहा मिलकर उस कार्य को 7 दिन में, तो यहाँ पे हम 7 का गुणा कर देंगे तो कुल कार्य हमें पता चल जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 49 आ गया। ठीक है भाई, कुल कार्य हमारे पास 49, क्योंकि यहाँ पे इन सब की क्षमता, आदमी, औरत और बच्चा की क्षमता कितनी हो गई, 4 2 6 1 7, 7 हो गई। और 7 दिन में करना है तो 7 7 49, यहाँ पे आपके पास कुल कार्य आ गया। आगे कहा है तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए हमें कि जो लड़का है ना, एक लड़का है, एक लड़के की क्षमता कितनी आई है भाई, 1 आया है। तो 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा। कितने दिन में करेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 1 आया और यहाँ पे डी है, कितने दिन में करेगा, कुल मिला के काम कितना है, 49 है। जब हम यहाँ पे भाग कर देंगे दोस्तों तो कितने दिन में कर लेगा, तो ये 49 ही दिन में तो काम को कर लेगा। घुमा फिरा के हमें परेशान कर रहा है और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हम मिलेंगे